नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 टैली सीखे में अकाउंटिंग वाउचर। इसके अंतर्गत अभी हम देखेंगे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और कॉन्ट्रा वाउचर। आप इस वीडियो में नए हो तो फिर वीडियो को पूरी तरह जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हम टैली में आ जाते हैं, टैली ओपन करते हैं। अभी सबसे पहले ट्रांजेक्शन वाउचर में ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले इसमें परचेस की एंट्री कर लेते हैं। परचेस करने पर हमने परचेस वाउचर ओपन कर लिया। मैं जहां से सामान खरीदना चाहता हूं उसकी एंट्री की जाएगी। आपको हम बता देते हैं, ये डेट अगर आप चाहो बदलना है तो बदल सकते हैं। F2 से मैंने क्लिक किया। यहाँ एजुकेशनल मोड है, इसलिए यहाँ पर केवल 1 तारीख और 2 तारीख की ही एंट्री ली जाएगी। आगे की एंट्री के लिए आपका लाइसेंस होना जरूरी है। हमने 1 जून का डेट डाल दिया। इस तरीके से हमने वाउचर्स में एंट्री स्टार्ट कर दिया। अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पार्टी नेम, कहाँ से आप सामान खरीदना चाहते हो उस दुकान का नाम आप सेलेक्ट करोगे। जैसे मोहन कंप्यूटर्स, यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। जीएसटी परचेस, ओके, जो सामान आप खरीदने की एंट्री करनी चाहते हैं वो उस चीज को आप ले सकते हैं। जैसे 15 इंच मॉनिटर, यहाँ ट्रैकिंग नंबर दिखा रहा है। ये ट्रैकिंग नंबर यूज होता है डिलीवरी नोट। जैसे आप सामान पहले से भेज चुके हो या सामान आपके पास पहले से आ चुका है तो यहाँ पर न्यू नंबर में आप ट्रैकिंग नंबर डाल सकते हो। ये केवल बिल आ रहा है उस स्थिति में। ये चीज डिलीवरी और रिसीव नोट ये इन्वेंट्री वाउचर के अंतर्गत आता है। हमारे आने वाले वीडियो में आपको इस पूरी जानकारी आपको डिटेल में बता दी जाएगी। अभी हम इसे नॉट एप्लीकेबल करते हुए आगे बढ़ेंगे। कितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं, जैसे मैंने इसमें 5 क्वांटिटी डाल दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और कुछ आइटम इसके साथ में ले लेता हूं। इसे भी नॉट एप्लीकेबल। 10 क्वांटिटी के साथ मैं इसमें आगे बढ़ता हूं और इसके साथ ही अब हम नीचे आने के बाद जीएसटी यूज करेंगे। सीजीएसटी, एचजीएसटी अगर सेम स्टेट का है तो हम सीजीएसटी यूज करेंगे। यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा है क्योंकि हमको पता है मोहन कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे हैं ये महाराष्ट्र का है, मुंबई। तो इस स्थिति में ये सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं लेगा। हम इसको यूज करेंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो यहाँ पर हमने आईजीएसटी सेलेक्ट किया, कैलकुलेट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसे परचेस कंप्लीट कर लिया। अब अगर मैं उस दुकान का लेन देन चेक करना चाहता हूं, इसके लिए मैं बाहर आ जाता हूं। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, DAL, यहां पर हम डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर मेन स्क्रीन से लेजर पॉइंट पे आ गए हैं। अब मैं उस मोहन कंप्यूटर को सिलेक्ट कर चेक करता हूं। यहां पर सामान खरीदा गया है वाउचर नंबर 3 से। टोटल बिल अमाउंट है 21,830 रुपए। अब इसमें से हम एंटर करते हैं तो पूरी डिटेल आपको दिखाई देगी। मैं यहां से बाहर आ जाता हूं। अब इसमें से मैं कुछ सामान वापस लेने की एंट्री करने वाला हूँ। हमने सामान खरीद लिया, मैं दुकान वाले को कुछ सामान वापस करने वाला हूँ। तो पहले तो मैं स्टॉक भी चेक कर लेता हूँ। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक क्वेरी, यहाँ पर हम 15 इंच मॉनिटर का स्टॉक चेक कर रहे हैं। 5 क्वांटिटी बता रहे हैं। यहाँ से मेन स्क्रीन में आ गए। अब वापसी की एंट्री के लिए वापस चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पर हमने डेबिट नोट ओपन किए। डेबिट नोट जैसे हम बिल बनाते हैं, परचेस की एंट्री किए थे, सेम तरीके से मैं इसमें डेबिट नोट की भी एंट्री कर लेता हूं। आसान तरीके से बता रहा हूं। एक और तरीका होता है जो एज अ वाउचर आप यूज कर सकते हो, जिसमें डेबिट क्रेडिट नोट आप डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से वाउचर एंट्री करते हैं, DRCR के माध्यम से। इसमें बाय टू दिखा रहे हैं। इस ऑप्शन को आप चाहो तो कॉन्फ़िगर से चेंज कर सकते हो। यहाँ यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेंट टू एंट्री, इसको मैंने अगर यस कर लेना है तो उस कंडीशन में आपको DRCR दिखाई देगा। अभी मैं इसे एज अ इनवॉइस यूज करने वाला हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। डेबिट नोट जैसे आपने परचेस किया था सेम उसी तरीके से इनवॉइस नंबर आप चाहो तो डाल सकते हो या छोड़ भी सकते हैं, चलेगा। मैं इसे खाली छोड़ देता हूं। आगे बढ़ते हैं। आप वापसी किस तारीख को कर रहे हो? 1 मई को मैंने सामान खरीदा था तो मैं वापसी 2 मई की एंट्री में कर लेता हूं। आगे बढ़ते हैं। जहां से सामान खरीदा था मैं उसी दुकान को सेलेक्ट करता हूं। इस तरीके से यहां से मैं एंटर करते हुए बाहर आ गया।
जो सामान वापसी करना चाहते हैं उस सामान को मैंने सेलेक्ट किया, नॉट एप्लीकेबल। अब इसके साथ मैं क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी आप वापस करना चाह रहे हो वो क्वांटिटी आप डाल लेते हैं। प्राइस ऑटोमेटिक ले लेता है, ये परचेस अमाउंट को ही लेगा जो कि आपने खरीदते समय जो प्राइस मिला था। और कोई सामान लेना चाहो तो कंटिन्यू ले सकते हैं। अभी मैं केवल इसी आइटम को ले रहा हूँ, 3 क्वांटिटी वापस किया जा रहा है। तो मैं इसमें टैक्स भी लगा लेता हूँ, सॉरी IGST लगेगा इसमें, करेक्ट। गलत GST सिलेक्शन में ये कैलकुलेट करेगा ही नहीं, आपका टैली बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा। आप अगर गलत सिलेक्शन करते हो तो वो कैलकुलेट करता ही नहीं है, आपको सही सिलेक्शन करने पर वो आगे रिस्पॉन्स करेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब आप जैसे चेक करते हैं DAL मोहन कंप्यूटर, हमने सामान बेचा, डेबिट नोट से सामान वापस आ गया, सॉरी सामान खरीदा था, डेबिट नोट से हमने सामान को वापस कर दिया। 21,000 का बिल बना था, इसमें 12,390 रुपए का वापस किया गया। अब आप इसका क्लोजिंग बैलेंस देखोगे तो 9,440 रुपए पेमेंट करना बाकी है। लेकिन यहाँ पर हमको जैसे बहुत सारे परचेस और सेल हुए रहते हैं, उस कंडीशन में हमको पता नहीं चलता कि कौन से बिल की वापसी है। ये जो वापस किए हैं वो कौन से बिल का वापस हुआ है, इसको हम चेक करना चाहते हैं तो बिल वाइज में जाएंगे, Alt B। बिल वाइज में जाने पर आपको पता चल जाता है कि कौन से बिल का कितना पेमेंट लेना देना बाकी है। आप देख रहे हो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आपका 21,830 रुपए, ये आपने जो सामान खरीदा था बिल अमाउंट है जिसका पूरा पैसा देना बाकी है। लेकिन यहाँ एक डेबिट साइड में भी दिखा रहा है 12,390। इसको जैसे हम एंटर करते हैं तो पता चलता है डेबिट नोट है, वापसी की गई है 3 क्वांटिटी सामान को, और ये कौन से बिल का है यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसे हम वापस ओपन करते हैं। यहाँ कहीं पे भी आपको डिटेल नहीं देता है कि कौन से बिल की वापसी है, आप बिल नंबर डाल दोगे। अगर यहाँ आप बिल नंबर ऊपर में डालते हैं, यहाँ पर से वो ट्रैक नहीं करेगा। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एज अ वाउचर यूज करने के लिए। एज अ वाउचर में गए, जिसमें आपको मैं स्टार्टिंग में बताया DRCR से आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट की यूज करते हो। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे जैसे बिल एंट्री करते हैं। कस्टमर को लेने के बाद हम यहाँ पर उसका टोटल बिल अमाउंट डाल दिए जितने का उसका कैलकुलेट हो रहा है। न्यू रेफरेंस ना करते हुए हम इसे अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे। जो बिल की वापसी है उस बिल को हम मैनुअली सेलेक्ट करेंगे, उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और बिना कुछ बदलाव के हम इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिए। अब जैसे आपको देखने को मिलता है कि ये बिल अमाउंट 21,830 रुपए का है, जिसमें से 9,440 रुपए देना बाकी है। अब एंटर करोगे तो आपको पता चलेगा ये 2 प्रकार के आइटम अलग अलग क्वांटिटी में खरीदा गया था। एक प्रकार का आइटम 3 क्वांटिटी में वापस किया गया। आप बाहर आते हो तो ये नॉर्मल व्यू में आपको स्टेटमेंट में पहले जैसा ही दिखाई दे रहा है, बिल वाइज आपका बदल गया है, जिसमें आपका यहीं पर से ही पेंडिंग अमाउंट बस दिखाई देता है। एंटर करने पर पूरी जानकारी अंदर दिखाई देगी। इस तरीके से आप इसका सेटलमेंट करते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट इसका डेबिट नोट DRCR के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आसानी से समझने के लिए मैंने इसे एज अ वाउचर, एज अ बिल आइटम इनवॉइस की तरह हमने यूज कर लिया। उसके बाद इसे एज अ वाउचर आप एक्सेप्ट कर सकते हो। एज अ वाउचर करने पर आपको यहाँ इस पॉइंट पे आपको बिल नंबर सेलेक्ट करना होता है, फिर सभी चीजें ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, बचा हुआ पैसा मैं पेमेंट करने जा रहा हूं। मेन स्क्रीन में चले गए, अकाउंटिंग वाउचर ओपन किए, पेमेंट वाउचर ओपन किए, पेमेंट कैश या बैंक कोई भी ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मोहन कंप्यूटर को 9,440 रुपए देना बाकी है। हमारे पास जो कैश है पर्याप्त है, हम अभी पेमेंट पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस हमेशा यूज किया जाता है सेटलमेंट के लिए। अगर आप कंफर्म हो कि कौन से बिल का पैसा है या किसका आपका रिटर्न हो रहा है, उस केस में आप अगेंस्ट रेफरेंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर कंफर्म नहीं है तो हम न्यू रेफरेंस यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो पैसा दिया जा रहा है वो एडवांस के रूप में है तो एडवांस को लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी मैं अगेंस्ट रेफरेंस में आगे बढ़ता हूं। बिल नंबर आपको दिखाई देगा जिसका आपका 9,440 रुपए बाकी था। हमने इसको आगे बढ़ते हुए एक्सेप्ट कर लिया।
हमारा पेमेंट क्लियर हो चुका है। अब मैं जब चेक करता हूं DAL, यहां पर हम लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। सामान खरीदा गया था, कुछ सामान वापस हुए, बचा हुआ पेमेंट किया गया, क्लोजिंग बैलेंस पूरी तरह से खाली। अब इस स्थिति में हम बिल वाइज चेक करते हैं तो ये आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया है, कोई भी पेंडिंग बिल बाकी नहीं है। क्लियर, ओके। अब इस तरीके से हम डेबिट नोट यूज करने वाले हैं, सॉरी सेल के साथ क्रेडिट नोट यूज करेंगे। तो पहले तो मैं सेल ओपन कर लेता हूं। कैश सेल वाउचर मैं यूज करने के लिए बनाया था, जिसमें आप नगद सेल की एंट्री करते हो, माल बेचने के साथ साथ पैसा लेने की भी एंट्री हो जाती है। इससे पहले वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल बता दिया गया है। अभी हम देखने वाले हैं सेल्स वाउचर, जिसमें क्रेडिट में आप सामान बेचोगे, उधार में। आगे बढ़ते हैं, जिसको सामान बेचना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, योगेश तिवारी। इसको भी मैं एंटर करते हुए बाहर आ गया। आप जैसे डायरेक्ट बाहर आना चाहते हो तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+A, एक्सेप्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, बिना किसी बदलाव के आप डायरेक्ट आगे बढ़ गए। आइटम आप सेलेक्ट करते हो, जो सामान आप बेचना चाहते हैं। यहाँ जैसे 30 पीस आपका वायरलेस कीबोर्ड और माउस शो कर रहा है, इसमें से मैं नॉट एप्लीकेबल करते हुए 25 क्वांटिटी बेचने की एंट्री कर लेता हूँ। और कुछ आइटम लेना है तो उसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने कीबोर्ड माउस और माउस को 2 प्रकार के आइटम हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम टैक्स डाल देते हैं। यह हमारा छत्तीसगढ़ का था, इसलिए इसमें CGST और SGST दोनों काम करेंगे। यह हमने सामान बेचने की एंट्री कंप्लीट। अब जैसे इसके सामान क्वांटिटी अगर मैं चेक करना चाहूँ तो पहले 30 पीस था, अब ये घटकर 5 पीस हो गया, क्योंकि हमने राजा यदु को 3 पीस बेचा, गोपाल को 5 पीस। ये खरीदी बिक्री का पूरा डिटेल दिखाता है। लास्ट टाइम हमने योगेश तिवारी को 25 क्वांटिटी सामान बेचा है। मेन स्क्रीन में आते हैं वापस, लेन देन चेक कर लेते हैं। DAL योगेश तिवारी, सामान बेचा गया, पूरा पैसा लेना बाकी है। मैं मेन स्क्रीन में आता हूं, कुछ सामान इसके वापसी की एंट्री ली जाएगी। अकाउंटिंग वाउचर, क्रेडिट नोट। मैं बताया जैसे कि अगर आपका एज अ वाउचर शो करता है जिसमें DRCR दिखाई देता है, इसे आप एज अ इनवॉइस के रूप में यूज करने के बाद कन्वर्ट करिए, जिसमें आपको एंट्री करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल नंबर हम डाल सकते हैं, छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अब इस केस में मैं जिसको सामान बेचा हूं सेलेक्ट करेंगे, जहां से वापस आ रहे हैं, ग्राहक हमको वापस करेगा। 5 क्वांटिटी हमारे स्टॉक में है, लेकिन इसके कुछ क्वांटिटी और वापस आ जाने के कारण हमारे स्टॉक में वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी इसकी क्वांटिटी। एक ही आइटम ले रहा हूं टैक्स के साथ। इस तरीके से हमने क्रेडिट नोट की एंट्री कर ली। अभी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। हम इसको पूरी तरह से बनाने के बाद एज अ वाउचर में क्लिक किए, उसके बाद इसे अगेंस्ट रेफरेंस को न्यू रेफरेंस को अगेंस्ट में लेकर आगे बढ़ता हूं। बिल नंबर को सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से ये तुरंत सेटल हो जाता है। हमने इसे कुछ भी बदलाव ना करते हुए डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिए। अब यहां से हम बाहर आते हैं। अब जब मैं चेक करने जाऊंगा, योगेश तिवारी, सामान बेचा गया, सामान वापस आया, पैसा 7,965 रुपये लेना बाकी है। अब इस केस में बिल वाइज हम चेक करेंगे तो ये उसी समय बता देता है कि 12,685 का बिल था, 7,965 रुपये लेना बाकी है। तो बीच का पैसा कहाँ गया वो आपको पता चलता है। अगर पैसा आया है तो इसी में डिडक्ट होगा, पैसा ना आकर हमारा सामान वापस हुआ है 10 क्वांटिटी, वो चीज़ आप देख सकते हो। इस तरीके से अब इसका भी हम पैसा लेने की एंट्री कर लेते हैं। $7,965 लेना बाकी है। अकाउंटिंग वाउचर, रिसिप्ट, कैश या बैंक, कस्टमर, अमाउंट, अगेंस्ट रेफरेंस, बिल सिलेक्शन, पेमेंट या कैश
रिसीव, डन। अब जब आप चेक करोगे लेन देन क्लियर है, बिल वाइज क्लीन, पेंडिंग अमाउंट कुछ भी नहीं है। इस तरीके से अभी हमने देखा सेल परचेज में डेबिट और क्रेडिट नोट कैसे किया जाता है। अब हम एक पॉइंट और देखने वाले हैं जिसको हम टैग में बताया गया था, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर आपका F4 इसका शॉर्टकट है। कॉन्ट्रा वाउचर यूज होता है बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जमा करने के लिए। अब सिंपल सा फंडा है, आप अपना कैश बैंक में जमा कर रहे हो तो आपकी संपत्ति कहीं पे कम नहीं होती है, आपकी संपत्ति कैश से बैंक में कन्वर्ट हो रही है। तो ये हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं और ना ही कहीं से पैसा आ रहा है, तो पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। आपका पैसा आपके पास ही है, कैश की जगह बैंक बैलेंस में दिखाई देगा, इसलिए इस प्रकार के एंट्री के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है, पैसा निकालना है या पैसा जमा करना है। यहाँ हम किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं और ना ही कहीं से पैसा आ रहा है। कॉन्ट्रा वाउचर बिल्कुल रिसिप्ट वाउचर की तरह काम करता है। जैसे आप रिसिप्ट वाउचर यूज करते थे अकाउंट में कैश या बैंक लेने पर, वो कैश या बैंक जो है बढ़ता था, उसी तरीके से हम कॉन्ट्रा वाउचर जब यूज करेंगे ऊपर में जो सेलेक्ट किया जाएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। जैसे मैं बैंक में पैसा जमा करने वाला हूं तो उसके लिए हम स्टेट बैंक को जैसे सेलेक्ट किए, 13,068 रुपए बैंक में बैलेंस है। हम इसमें कैश जमा करने वाले हैं, 36,000 में से 15,000 रुपए बैंक में जमा करने एंट्री की जा रही है। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते हो। आप पैसा जमा करने की एंट्री के लिए आगे देखते हैं, हमको एक रिसिप्ट वाउचर डिटेल देता है। जैसे आप बैंक में जमा करते हो तो आपको कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में जमा करे उसकी डिटेल डालनी होती है, वो चीज हम डाल देते हैं यहाँ पर। ₹1 का भी अगर कम ज्यादा रहता है, ये अमाउंट आपका यहाँ डाले गए अमाउंट से मैच ना होने पर ये अंदर भटकता रहेगा। तो आपको कितनी नोट कितनी क्वांटिटी में जमा करें पूरा डिटेल डालने के बाद आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस आपका खाली हो जाता है। बैंक कौन से बैंक में जमा करो, हम खुद के बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, कैश डिपॉजिट, ये हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया है। अब अगर पैसा निकालना होगा तो इसके जस्ट अपोजिट में एंट्री की जाएगी। अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो ऊपर में आप कैश यूज करोगे। याद रखेंगे आपका पैसा आपके कंपनी में ही है, आप इसको लेके नहीं जाने वाले हो। पैसा निकालना मतलब आप यहाँ कंपनी से, कंपनी का मालिक विड्रॉल नहीं कर रहा है, विड्रॉल करने की एंट्री अलग होती है। यहाँ पर आपके बैंक से पैसा निकाल कर आपके दुकान के गल्ले में रखने वाली एंट्री हो रही है। आपका संपत्ति आपके पास उतना ही दिखाएगा, कम या ज्यादा नहीं होने वाला। पैसा निकालना मतलब आपके बैंक से पैसा आपके दुकान के लिए निकाला जा रहा है। यहाँ पर हम बैंक ले लेते हैं, नीचे में 21,000 रुपए कैश हो चुका है। बैंक बैलेंस हमारा जो कम था 13,000 समथिंग, तो वो चीज आपका 28,000 के साथ दिखाई दे रहा है। अब इसमें से मैं 8,068 रुपए कैश निकालने की एंट्री कर लेता हूँ। 10,000 कर लेते हैं राउंडिंग में। 10,000 मैं जैसे ही निकालने की एंट्री करता हूँ आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है चेक। चेक नंबर कौन सा यूज कर रहे हो उसके लिए, या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, अदर जो भी ऑप्शन है। जैसे मैं चेक से पैसा निकालना चाहता हूं तो उसके लिए चेक का रेंज आप देख रहे हो, चेक नंबर और चेक की तारीख, वो चीज आप यहां पर डाल सकते हो। यहां हम आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी कंपनी के लिए या ऑफिस स्टोर के लिए पैसा बैंक से निकाले हैं। अब हम यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। अगर आप बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। जैसे नॉर्मली हम लेजर चेक करते हैं DAL, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो आपके पास कैश कहाँ से आया, कहाँ गया, वो पूरा आया गया वो पूरा डिटेल दिखाई देगा और बैलेंस कितना है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, 31,283 रुपए। इसी तरीके का बैंक भी आप देख सकते हो, बैंक में भी सेम तरीके से दिखाई देगा। अभी हमने बैंक में डायरेक्ट पैसा लेने की एंट्री नहीं कर रहे हैं,
ओपनिंग बैलेंस जो आपको दिखाई दे रही है 13,068 रुपए। आप देख रहे हो 2 मई की ही एंट्री दिखाई दे रही है दोनों, और हमारा जो डिटेल है 1 मई से 2 मई के बीच। मैं इसमें पीरियड चेंज कर लेता हूँ। 1 अप्रैल से हम स्टार्टिंग से देखने वाले हैं, 1 अप्रैल से लेकर 2 मई तक अभी तक। अब आप देखते हो 2 अप्रैल में भी 2 एंट्री हुई है और 2 मई में 2 एंट्री हुई है। इस तरीके से आपका ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का कुछ नहीं है, जो भी है 1 अप्रैल से अभी तक का बैलेंस 18,068 रुपए अभी दिखा रहा है। दूसरे तरीके हैं बैलेंस चेक करने के लिए, आप डायरेक्ट जैसे बैलेंस शीट में भी जा सकते हैं। बैलेंस शीट में आप आते हो, राइट साइड में करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। करंट एसेट्स में आपको कैश इन हैंड आपको दिखाई देता है, आपके पास कैश कितना है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप अलग अलग बैंक मैनेज करते हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। स्टेट बैंक में कितना है या और भी अदर बैंक यूज करते हो तो उसमें कितना बैलेंस रखा हुआ है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर से देख के क्लियर समझ सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट्स हो आज की वीडियो को देखने में तो आप कमेंट में जरूर मैसेज करिए। आगे की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।